पीएम कौशल विकास योजना 4.0 होगी शुरू। उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को किया जाएगा तैयार। युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष ध्यान रखा है। विभिन्न उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रशिक्षु अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत 47 लाख युवाओं को वित्तीय मदद प्रदान करते हुए दक्ष बनाया जाएगा। रोजगार के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। साथ ही देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। पीएम कौशल विकास योजना में मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे विषय शामिल हैं। पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी व उद्योग की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल क्षेत्र में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। इसका मकसद मांग आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना है। सबसे युवा आबादी वाला देश संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। इस समय देश की 27% से ज्यादा आबादी युवा है। 15 से 24 साल के बीच आयु वर्ग वालों को युवा माना जाता है। शिक्षा के बजट में करीब 8% की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 1,40,000 करोड़ था। उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ और स्कूली शिक्षा के लिए 68,804 करोड़ रुपए मिले हैं। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए अमृतकाल बजट ने इंडिया 100 के लिए सावधानी पूर्वक खाका तैयार किया है। धर्मेंद्र प्रधान। करोड़ों भारतीयों के जीवन को आसान बनाने के लिए बजट में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। यह बजट मध्यम वर्ग व युवा समर्थक समावेशी है। अनुराग ठाकुर। भारत दुनिया में ज्यादा स्टार्टअप वाला तीसरा देश है। पिछले 8 साल के दौरान स्टार्टअप की संख्या बहुत बढ़ी है। कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आम बजट में स्टार्टअप को कई तरह की सहूलियत देने की घोषणा की गई है। स्टार्टअप के शेयर धारता में परिवर्तन पर होने वाले नुकसान को आगे ले जाने के लाभ को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए गठन की तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। क्षण कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार और क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल का विकास करने के लिए और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे।